दोस्तों, तो आज मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे मित्र हैं शर्मा जी, उन्होंने ये कहानी मुझे शेयर करी थी। तो होता कुछ ऐसा है कि एक लाला था और लाला के पास बहुत सारा पैसा था। इतना पैसा था कि वो देखभाल ही नहीं कर पा रहा था। अब अचानक हुआ क्या कि उसको एक चौकीदार की ज़रूरत पड़ी। तो उसने एक गांव में अपने कुछ मित्रों से कांटेक्ट किया कि भाई मुझे सिपाही चाहिए अपने पैसे की देखभाल करने के लिए। चलो जी, अच्छी बात है, देखभाल करने के लिए तो सिपाही ज़रूरत है ही है। तो किसी ने बताया कि भाई एक मलखान बहुत बड़ा पहलवान है और उसको आपके पास में हवेली पर रखवा देंगे। लाला ने बुलाया कि ठीक है जी, मलखान पहलवान आ जाओ। मलखान पहलवान इतना ताकतवर था दोस्तों, आप मानेंगे नहीं कि वो 10 लोगों को ढेर कर सकता था। फिर एक दिन रात की बात क्या हुई कि मालिक ने बुलाया पहलवान को और पहलवान से कहा कि भाई कभी आप रात में मच्छाते तो नहीं? मच्छाने का मतलब ये हुआ कि कभी आप पीठ पीछे दिखा के तो नहीं भाग जाओगे? तो मलखान ने कहा कि लाला कभी कभी हो जाता है, रोज़ तो नहीं, कभी कभी हो जाता है। तो चलो कोई बात नहीं। भाई मलखान ड्यूटी करने लग गया पहलवान, लाला अपने काम में लग गया और सारी चीज़ें ठीक ठाक चलती रहीं। साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, ठीक है, चलता रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक दिन अचानक क्या हुआ कि लाला के घर पे आ गए चोर। अब चोरों से मैटर होता है इस तरह से कि चोर तो आ चुके। अब लाला ने कहा कि भाई मलखान पहलवान देखिए चोर आ रहे हैं। तो मलखान पहलवान क्या कहता है कि लाला आज मेरे पैर मच्छा रहे। तो लाला कहता है कि साले इतने साल हो गए तुझे काम करते हुए और आज ही तेरे पैर काँप रहे हैं? 3-4 साल हो गए मेरे साथ काम करते हुए, तेरे तो पैर नहीं काँपे। आज चोर आए तो आज पैर काँपने लग गए। चलो कोई बात नहीं। अब लाला को तो गुस्सा आ ही रहा था, तो उसने कहा चलो ठीक है, आगे चलते हैं लेकर के, कोई बात नहीं। अब चोर तो चोरी करेंगे ही, करने दो जी चोरी। अब चोरों ने जब सारा पैसा इकट्ठा कर लिया, जेवरात, इनकम जितना भी था लाला का सब इकट्ठा कर लिया। तो लाला ने कहा चोरों से कि भाई एक काम करो, पैसे तो आप ले ही जा रहे हो, ठीक, लेकिन ये जो पहलवान है, ये इतना भारी भरकम इसका शरीर है, पहले तो साले को इसे पीटो कि मैंने इसे इतना खिलाया पिलाया रखा और इसने मेरे धन की सेफ्टी नहीं की। तो चोरों ने अपना सारा सामान एक जगह रख करके उस पहलवान को पीटने लग गए। फिर भी उस पहलवान में इतनी ताकत नहीं आई कि हाँ वो उनको ढेर कर सके, जबकि उसके पास वो कैपेसिटी थी। अब आगे क्या होता है कि लाला फिर कहता है दोबारा कि भाई चोरों एक काम करो, अब आप इसे लिटा करके यहीं पर, ये साला ऐसे नहीं मानेगा, साले पे पेशाब कर दो। तो उन्होंने तीनों चोरों ने जैसे ही पेशाब करने के लिए चले तो पहलवान के अंदर जान आ गई कि यार मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती कि साले ये 3 चोर और मैं इतना भारी भरकम शरीर ले करके ये मेरे ऊपर टॉयलेट करने जा रहे हैं। और पहलवान ने ले डंडा ठा करके और जब पीटना चालू किया उन्हें, तो चोर वहाँ से भाग गए, जिससे लाला के पैसे की भी बचत हो गई और उसने पहलवान की ताकत का भी उसको कहीं ना कहीं शक्ति उसको दिखा दी कि हाँ भाई आपके अंदर ये कैपेसिटी है कि आप चोरों से लड़ सकते हो। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमारे अंदर ये एनर्जी है, पावरफुल है, ताकत है हमारे अंदर कि हम परिस्थितियों से लड़ सकते हैं, लेकिन उसको लड़ने के लिए, पहचानने के लिए थोड़ा टाइम लगता है। तो इसलिए कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए और अपने आप को भी सेफ्टी रखें और अपने फैमिली को भी सेफ्टी रखने के लिए अपने आप को हमेशा तैयार करते रहना चाहिए। तो कैसी लगी आप सभी को ये वीडियो दोस्तों? सभी लोग आप कमेंट सेक्शन में लिख करके ज़रूर बताएं और मेरा चैनल सिकंदर डॉल्फिन व्लॉग को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसी तरह से नई नई वीडियोस, नई नई स्टोरी, कॉमेडी स्टोरीज आपको मिलती रहेंगी। सो चलते हैं और कल मैं फिर नई एक वीडियो आपके बीच में अपलोड करूँगा। सो थैंक यू, ओके, बाय।